रामेश्वर सिंह, यह सब तेरे घमंड और तेरे पापों का फल है। तूने मेरे निर्दोष परिवार और मेरे राज्य को बहुत नुकसान पहुंचाया था। यह उसी का परिणाम है। आज मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। यह देखकर महामंत्री सोचने लगा। इस प्रकार हमें एक बेवकूफ और घमंडी राजा से छुटकारा तो मिल गया। रामू राजमहल से बाहर निकला और सोचने लगा। हाय मेरे भाग्य, तूने मेरे साथ कैसा मजाक किया। पहले तो राजा बनाया और फिर कुछ दिनों के बाद वापस। तभी रामू के सामने एक देवदूत प्रकट हुआ। आप कौन हैं? मैं वही हूँ जिसे अभी कुछ देर पहले तुम कोस रहे थे, यानी मैं तुम्हारा भाग्य हूँ। क्या आप बताएंगे कि आपने मेरे साथ घटिया मजाक क्यों किया? मजाक मैंने नहीं, बल्कि ज्योतिषी चंद्र नारायण ने तुम्हारे साथ किया था। उसने जबरदस्ती एक नकली भाग्य रेखा तुम्हारे हाथ पर बनाई, जिससे तुम राजा बन गए, जबकि तुम्हारे भाग्य का फैसला तो मैं करता हूँ। जब तुम्हारे भाग्य में राजा बनना था ही नहीं, तो भला ज्योतिषी तुम्हारा भाग्य कैसे बदल सकता है? यह सुनकर रामू का चेहरा उतर गया और फिर भाग्य देवता और रामू दोनों देवपुर के ज्योतिष चंद्र नारायण के पास चल पड़े। ज्योतिषी ने जब रामू को देखा तो कहने लगा, अरे राजा रामेश्वर सिंह, आप इस हालत में? यह सुनकर भाग्य देवता कहने लगा, चंद्र नारायण, तुमने देखा, रामू पूरे 1 महीने तक भी राजा बनकर नहीं रह पाया। लेकिन यह कैसे हुआ? मैंने तो इसके हाथ में राजयोग की रेखा बनाई थी। जिस प्रकार तुमने रेखा बनाई थी, उसी प्रकार वह रेखा मिट भी गई। भाग्य देवता, मैंने आपके फैसले को बदलने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा। मुझे माफ कर दीजिए। चंद्र नारायण, तुम एक ज्ञानी आदमी हो। याद रहे कि फिर कभी अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल मत करना। रामू, अब तुम यहाँ से अपने घर वापस लौट जाओ। तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ, मेहनत करो और अपने परिवार का पालन पोषण करो। बस यही तुम्हारे भाग्य में लिखा है। भाग्य देवता वहां से अदृश्य हो गए और फिर रामू अपने घर की तरफ चल पड़ा।